कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या मोड है यहाँ पे एडमिशन लेने का। यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंसेस रहता है क्या? कोई टॉप कंपनीज जो आपके डिपार्टमेंट में आ रही होगी या फिर कॉलेज में आती है, प्लेसमेंट का क्या रहता है, हाईएस्ट एवरेज पैकेज जो आपके डिपार्टमेंट से लगा? तो कैंपस के अंदर कॉलेज प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप या फिर खुद से एफर्ट डाल के बाहर लेना होता है? व्हाट इज द स्टार्टअप कल्चर हियर? लैब फैसिलिटी वगैरह कैसा है? कैंपस लाइफ कैसा है एक स्टूडेंट के लिए? एक स्टूडेंट के लिए एकेडमिक्स भी चाहिए होगा, प्लेसमेंट भी चाहिए, कैंपस लाइफ भी चाहिए, 4 ईयर यहाँ पे स्पेंड करना है, तो कैसा है कैंपस लाइफ? सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। और आज मैं हूँ BMS कॉलेज बेंगलोर के अंदर। और मैक्सिमम बच्चे का डाउट्स होता है भैया कॉलेज के स्टूडेंट से बात कराओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर किसी भी वीडियो को देख रहे हो जो स्टूडियो से बैठ के घर से बता रहे हैं तो कहीं उतनी क्लियरिटी नहीं मिलेगी जो स्टूडेंट यहाँ के बताएंगे ऑन ग्राउंड से। ठीक है, तो यहाँ पे BMS कॉलेज आया हूँ और भी कई सारे कॉलेजेस का मैं रिव्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सीरीज़ है कंप्लीटली जाकर चेक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना। तो हमारे साथ 3rd ईयर के स्टूडेंट है, तो आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि BMS कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना वर्थ इट है कि नहीं, क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है, क्या प्लेसमेंट का सीन है। और एडमिशन मोड की बात बता दूँ, 70 लाख रुपए बच्चे डोनेशन देकर के यहाँ पे आते हैं। रैंक की बात करोगे 1000-2000 रैंक तक ही यहाँ पे कट ऑफ कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले इंट्रो कर दो, देन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्टूडेंट के होते हैं, उसका आंसर करना होगा। My name is Prabhu Kiran and I'm studying here for the past 2 years. Just completed my 2nd year, now entering into my 3rd year. फर्स्ट जस्ट हम ये जानना चाहेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या मोड है यहाँ पे एडमिशन लेने का? एडमिशन मोड लेने का 3 तरीका है, जनरल 3 तरीका है। एक तो CET थ्रू है, CET बस कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा है मैनेजमेंट कोटा, तो आपको लाखों फीस भरना पड़ेगा, 50 लाख प्लस CSC में अगर जाना CSC। और वन मोर इज़ कॉमेट के, थ्रू कॉमेट के दैट्स अनदर एग्ज़ाम दैट यू कैन कम अप विथ। ओके, यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंसेस रहता है क्या? हाँ, फ़ी स्ट्रक्चर्स फर्स्ट CET लोगों के लिए थोड़ा कम होता है, और सेकंड कॉमेट के कंपैरेटिवली कम है मैनेजमेंट वाले कंपेयर करने के लिए, बट स्टिल कॉमेट के इज़ मोर दैन CET, इट विल बी अराउंड 2 लाख समथिंग लाइक दैट। मैनेजमेंट कोटा का जो के थ्रू जो बच्चे आते हैं उनका फ़ी क्या रहता है? उनका फ़ी लाइक बहुत ज़्यादा होता है, लाइक करीब आसपास 10 सिविल के लिए। हाँ, पर ईयर नहीं, सिविल के लिए 10 वन टाइम 12 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी सिविल ब्रांचेस मैक्सिमम कॉलेजेस जो लोकल कॉलेज है वहाँ पे बंद हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से प्लेसमेंट बच्चों को नहीं लग रही, इस वजह से ब्रांच को ही बंद कर दिया जा रहा है। BMS के अंदर भी सिविल ब्रांच से देखोगे तो 12-15 लाख का एवरेज प्लेसमेंट कहीं ना कहीं चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या खास है यहाँ पे कि ये प्लेसमेंट बच्चों को लग रही है, क्या एक्स्ट्रा? One thing it's very special is first of all it has a very good name, and in order to make that name proper, like it's already a proper one, wanted to make it a constant. The faculties are very good, and also the support the faculties they give the students, it's very good. Students से भी थोड़ा सा effort डाला तो अच्छा course है ये, और and it's very related to your day-to-day life activities, unlike coding. दिन जो मार्केट में डिसीजन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिसीजन देखने को मिल रहा है, या फिर मैक्सिमम कितने % बच्चे का प्लेसमेंट लग जाता है अप्रॉक्स? प्लेसमेंट तो सभी का सब होता है, लेकिन हाँ सभी का सब होता ही है, लेकिन थोड़े से बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं, I don't want to do it, I'll just go for masters or something, they'll take over their dad's or mom's business. So उनको छोड़कर सभी का होता है, लेकिन कहने सकते हैं इतना ही होगा, इतना ही होता है। अच्छे भी जाएंगे और लोअर भी जाएंगे। हाँ, अच्छे लाइक वो आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है, आपका एफर्ट्स पे और आपका CGPA, और आप मेन नॉलेज पे आप कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो कंपनी लोगों उनको लिए CGPA नहीं बहुत मैटर नहीं होगा, उनका नॉलेज मैटर होगा। सो कंपनी क्या रिक्वायर करती है? CGPA कितना रिक्वायरमेंट होनी? CGPA सिविल के लिए 7.5 अबव, और कंपनी पे डिपेंड है कि थोड़ा कंपनी 8 मांगते हैं और थोड़ा 7.5 रखना चाहते हैं, वो सिर्फ स्टार्टिंग में, और रिमेनिंग एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड योर एफर्ट्स एंड योर कॉन्फिडेंस इन योर करियर। ओके, कंप्यूटर साइंस के लिए वो क्या है, अब बहुत ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड से ज़्यादा वो बहुत कंपटीशन टफ हो रहा है, सभी लोग वहाँ ही जा रहे हैं, और सिविल और मैकेनिकल वो छोड़ के वहाँ ही चल रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा कर लेते हैं। कोई टॉप कंपनीज जो आपके डिपार्टमेंट में आ रही होगी या फिर कॉलेज में आती है? L&T आती है, शोभा आती है, और L&T शोभा मेजर है,
हाई और प्लेसमेंट का क्या रहता है, हाईएस्ट एवरेज पैकेज जो आपके डिपार्टमेंट से लगा हो? वो पता नहीं, लाइक ईयरली बेस्ड ऑन रूमर्स चल रहे थे, नहीं पता, लाइक 13 LPA रूमर्स चल रहे थे उसके, लाइक प्रीवियस ईयर इट वाज लाइक 22 रूमर्स है मेरे को। ओके। इंटर्नशिप की बात करें तो कैंपस के अंदर कॉलेज प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप या फिर खुद से एफर्ट डाल के बाहर लेना होता है? इंटर्नशिप जैसा मैंने कहा, फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव है, वो आप लोग उनको लाइक अप्रोच करेंगे और उसके लिए मांगते मेरे को इंटर्नशिप करना है। इफ़ यू वांट टू डू एन इंटर्नशिप एंड यू आर विलिंग टू पुट सम एफर्ट्स, दे विल नेवर से नो टू यू एंड दे विल ट्राई समथिंग और अदर टू गेट इनटू योर इंटर्नशिप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो always choose in like a place that you like and like you know there are like fluids and structures, a place where you like to do and you can always do it by yourself. And what is the academic structure or teaching methodology in classes? Yeah, teaching methodology is like normally even in engineering this one there will be modules where they'll plan for this many days we have to complete these modules and there will be 3 internals. So according to these 3 internals they'll take the best of 2, average it, and then for that they'll give us out of 50 marks, and that in 50 marks it will all quiz will be included and also AATs will be included. So after that 50 marks is done, then we'll be writing our SEM exams where again it will be of 100 marks. They'll again divide it by 2, so again 50 marks. So 100 divided by 2 is 50. So total internals 50, SEM exams 50. It will be given for 100 marks. ओके। एंड ये जो कैरिकुलम है ये ज़्यादा टफ होता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट परस्यू कर सकता है, या लैंग्वेज बैरियर क्या रहता है? अगर कोई हिंदी वगैरह या फिर थोड़ा इंग्लिश है तो क्लासेस में इशू होती है क्या? नॉर्मली इशू नहीं होती है, लेकिन क्योंकि सभी लोग इंग्लिश में ज़्यादा लेसन्स करते हैं। और ये एडवांटेज क्या है कि हम कर्नाटक लोगों को कन्नड़ा ज़्यादा मालूम है, इसीलिए वो कन्नड़ा में थोड़ा बोले सो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा लगता है। लेकिन लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा है, जो लोगों को इंग्लिश भी नहीं आता और कन्नड़ा भी नहीं आता, थोड़ा बहुत सा होता है। इंग्लिश तो कंपलसरी है, वो तो सबको ही आना चाहिए। इंग्लिश सबको आ जाता है, तो इंग्लिश आ रही फिर ज़्यादा इशू नहीं होगा? हाँ, नहीं। ओके। क्लास का जो सिलेबस वगैरह ज़्यादा टफ होता है क्या? टफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। बैकलॉग्स वगैरह लगते हैं क्या? हाँ, बैकलॉग्स तो 1-2 होता है वो इंजीनियरिंग लेवल में। हाँ, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कितना हम कंसंट्रेशन देते हैं और कितना हम ग्रास्प करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि क्लास में क्या क्या वो लेसन देते हैं प्रॉपर से हम, if you sit and if you like properly sit in the class and give attention to it, it's more than enough. You just need to glance through it during the exam times. Okay. Yes. What is the startup culture here? Any incubation center there or startup culture, startup sales support to a student for startup ideas? There's a department called Big Foundations in this PG block, I guess 4th floor. It's a startup thing. They'll provide you with new ideas, support your ideas, and also if your ideas is very good, they'll provide some capital for that so that you can start doing it. But that detail about Big Foundation is not not sure. And lab facility वगैरह कैसा है यहाँ पे? Lab facilities बहुत अच्छा है, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स है, मास्टर्स करने के भी है और यूजी स्टूडेंट्स के भी है। लैब फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसा है एक स्टूडेंट के लिए? एक स्टूडेंट के लिए एकेडमिक्स भी चाहिए होगा, प्लेसमेंट भी चाहिए, कैंपस लाइफ भी चाहिए। 4 ईयर यहाँ पे एक्सपेंड करना है तो कैसा है कैंपस लाइफ? हाँ, कैंपस के बारे में बात करना है तो थोड़ा बहुत तो छोटा है। आप लोग देख सकते हैं आरवी और दयानंद सागर, थोड़ा बहुत तो छोटा है, लेकिन कोई कमी नहीं है, फेस्ट की कमी नहीं है और मज़े करने के लिए कमी। कौन से फेस्ट यहाँ पे होते हैं? 3 मेजर फेस्ट होते हैं और एक उत्सव और एक फेस्टशिप, और सिविल डिपार्टमेंट के लिए एक्सक्लूसिव फेस्ट है ये निर्माण एक इंटरनेशनल फेस्ट है जो इट्स अ टेक्निकल फेस्ट, एंड इवन फेस्टशिप इज़ अ टेक्निकल फेस्ट एंड उत्सव इज़ अ कल्चरल फेस्ट। सो दीज 3 आर द मेन थिंग। देन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह भी मैं वहाँ मेन बिल्डिंग के सामने देख रहा था, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी थोड़ा बता दो, आउटडोर इंडोर की क्या क्या अवेलेबिलिटी है यहाँ पे? हाँ, आउटडोर इंडोर में कबड्डी है, कबड्डी इंडोर स्टेडियम, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, कैरम है और वो क्या कहते हैं शटल वो बैडमिंटन है। और आउटडोर में फुटबॉल को बास्केटबॉल तो इंडोर है, फुटबॉल तो थोड़ा सा छोटा है ग्राउंड, इसीलिए
और क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड का कमी है, छोटा सा ग्राउंड है छोटा सा। सामने जो हाँ। मेन बिल्डिंग के सामने। हाँ हाँ वही। तो ये इसमें हॉस्टल्स वाले ही अलाउ रहते हैं या फिर डे स्कॉलर भी जा सकते हैं कहाँ? स्पोर्ट्स? हाँ दोनों जगह रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर लोकल और हॉस्टलाइट्स दे कैन जॉइन इट बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन होता है. They'll select, the seniors will come select, and also in the presence of the coordinator, and after that it's done. If you are getting selected, there will be regular coaching, then you can start going to other tournaments etc. ओके रैगिंग का क्या रहता है यहाँ पे सीन? रैगिंग वगैरह कुछ है? रैगिंग नहीं, रैगिंग फ्री है ये कॉलेज, और हमको वो फॉर्म देते हैं, अच्छा। नॉन रैगिंग फॉर्म, और स्ट्रिक्ट है, रैगिंग का कोई इश्यूज़ नहीं है. क्योंकि कंसर्न होता है मैक्सिमम पेरेंट्स को जो अदर स्टेट से बच्चों को यहाँ पे भेज रहे होते हैं कि रैगिंग का कोई इशू तो नहीं है. अभी भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को, भैया रैगिंग तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है. In BMS, according to my knowledge, there's no ragging. I've never experienced it, nor did I do it. No. देन हॉस्टल्स फैसिलिटी इन कैंपस बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है? हाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए. हॉस्टल्स अकॉर्डिंग टू, सिंस आई एम अ लोकलाइट, आई डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, बट अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स, देयर आर फ्यू फ्रेंड्स हु स्टे इन hostel college. There are multiple colleges inside the campus and also outside the campus. It's not too far, but a little bit you have to walk, and it's everything is good. मेस का फूड वगैरह कैसा रहता है? हाँ, मेस का फूड साउथ इंडियन ओनली या फिर अदर मिक्स भी रहते हैं? मेरे को उतना पता नहीं है, मैं नहीं खाया हूँ इसीलिए. ओके. But according to students, it's nice. They feel it's pretty good. And any idea about the charges of hostel mess? Charges of hostel meal, if we want to go eat. Yes. I think they'll pay. We have to pay 70 for one meal. ओके. For one. और जो हॉस्टल्स का है, हॉस्टल्स का क्या फ़ी है 1 ईयर का? 1 lakh. 1 lakh approx. Then next question is connectivity about BMS college. Many students have doubt their connectivity. Connectivity, like in a sense what? Any student want to visit here हाँ. from railway station वगैरह, how can he or she come here? They can always come into the college. They just need to state their work here. मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है यहाँ पास? हाँ, ओ ट्रांसपोर्टेशन. ओके. ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो है, नेशनल कॉलेज मेट्रो यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर, वहाँ से ऑटो लेना ही चाहिए. और कनेक्शन मैक्सिमम ऑफ द लोकलाइट्स हु आर कमिंग, दे विल either come from the north, Bangalore north, or either south. People who are living in south, it's very near for them, but for people coming from north like Kelchenhalli and Jalalli and JP Nagar, 9 Phase and all, a little bit they have to travel due to a metro. Most of the people take metro. And tell me about this college, 2+ pros and 2 cons. 2+ pros, okay. There are many actually. Okay, the main thing I want to highlight is Why you joined this college? I joined this college because first of all it was a good college, and second of all it was near my home. But the main reason which I came here, because I wanted to do BSc Agri, I couldn't get it, but civil engineering is something related to an extrovert guy. I'm an extrovert guy who doesn't want to sit at home and do keyboard stuff, so I just wanted to come out, explore things, see the things in reality. So that was another reason that I joined here. वैसे टॉप कॉलेज में तो ये आता ही है. Yeah. कोई कॉन्स जो आपको लगता है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या फिर कमी है? कैंपस थोड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए था, बट कमी नहीं है. कमी नहीं है, बहुत ग्रीन एरिया है. मैं घूम रहा हूँ अभी. हाँ, इतना है. गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो क्या होता है पूरे, अगर कैंपस की बात करूँ या सिविल की बात करूँ तो? गर्ल्स सिविल इंजीनियर पे थोड़ा कम है, लेकिन है या नहीं है? हाँ है. गर्ल्स थोड़ा है. लाइक वी हैव 37 members, I guess. In that in our class we have like 12 girls, 10 to 12. That's good number in civil. Okay. अपने जो जूनियर्स आने वाली वीडियो को देख करके थ्रू एग्ज़ाम्स काउंसलिंग, उसको क्या सजेशन देना चाहोगे कि इसमें करना चाहिए? नहीं, क्या सजेशन देना चाहोगे? सीनियर क्या सजेशन देना चाहोगे? See, people who are coming to taking civil, if you are taking it wantedly, then go for it. If you are still in a dilemma whether to choose civil or any other software courses, the one thing you need to remember is civil, it's a very mandatory course. It's a very core of engineering. The software people, their graph will be linear. They just go and it will become constant. But ours, it will exponentially increase. If I'm talking about the money aspect, but if you're talking about the exposure, the quality of time you spend here, it's good. It's very good. If you are really interested in this branch, please do join. Else, pursue your interest, pursue your passion. All the best. एक लास्ट सवाल, यहाँ पे और भी
टॉप कॉलेज RVC हो गया, पीस हो गया, पेस हो गया, और भी कई सारे कॉलेजेस, दयानंद सागर हो गया। तो हाउ यू डिफ्रेंशिएट BMS, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि वहाँ लूँ यहाँ लूँ, कुछ मेन पॉइंट बताओ कि ये कॉलेज को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, 1 से 2 पॉइंट। Personally, I really like the faculties who are here. I can't tell you 99% that everyone are like the same people, but they are very supportive and they're student friendly. They support us. That is the personally I liked it. They different people will have different opinions whether why do they like this college. So that's my personal opinion. ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच आपको भी, आपने इतनी डिटेल में बच्चों को बताया और गाइड किया कि यहाँ पे क्यों एडमिशन लेना चाहिए, क्या फैकल्टी, सारा कुछ आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो वीडियो को विदाउट डिले करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और कोई भी डाउट्स आपके रहेंगे, मैं ट्राई करूँगा इनका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल जैसे लिंक्डइन कुछ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ कि कुछ बच्चे को अगर सपोर्ट टाइम मिले तो सपोर्ट कर सकते हो। तो वीडियो में से बने रहो, और भी कई सारे कॉलेज में हमें जाना है, यहाँ भी ट्राई करूँ और भी कुछ वीडियो आपको देखने को मिल जाए। कैंपस टूर कम्प्लीटली कर लिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। बाकी और भी कई सारे कॉलेजेस का सीरीज़ है बेंगलोर वाले लिस्ट में, आप जाके वहाँ से अदर कॉलेज को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।